थैंक यू वेरी मच। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 6। एप्लीकेशन जो है हम पढ़ेंगे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, वैसे हमारा टॉपिक है 6.1, 6.2 और 6.4, लेकिन 6.4 जो है वो ज़्यादा आसान है, तो आसान टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे, देन एरिया एंड देन वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, तो हम इस एंटर को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, टॉपिक अगर डिटेल अगर आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक रह के गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, एरिया है, वॉल्यूम है, डिस्क वॉशर मेथड एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आर्क लेंथ 6.1, 2 and 4 एंड देन एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओके, आई होप के 3 वीक अगर हमें मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह विद इन 3 वीक जो है we will complete it all about this chapter number 6 and 11. Okay, length of plane curve start करें। Now length of plane curve का मतलब क्या है? जैसे हम किसी भी जो हमारे पास लाइन है, जैसे ये कर्व है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व। कर्व का मतलब ये जो कर्व आपका आ रहा है इसकी पूरी लेंथ को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई एक लाइन हो तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक लाइन है, ये ए है और ये बी है, और इस पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 और y1 से, और इसको मैं इंडिकेट करूँगा x2 y2 से, तो मुझे बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल सही कह रहे हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये सर इंटर में पढ़ा था ये। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन यानी लाइन का जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ कर्व है। इस कर्व ये जो हम डबल कर रहे हैं इसको, इस कर्व का हमें डिस्टेंस निकालना है, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए है, यानी एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट ए है और बी है, यानी फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए जो है इन्होंने फॉर्मूला डिज़ाइन किया, ड्राइव किया है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव 2 फार्मूला, not 2 formula, 3 formula we have regarding the distance between the point A and B of the plane curve, likewise equal to f of x. Okay, तो देखते हैं। Yes, this is the theorem. आपके पास theorem 6.4.2 कि अगर फंक्शन स्मूथ कर्व on the interval a b, then the arc length of this curve, arc length भी पढ़ते हैं, L stands for the length is defined as L is equal to a to b 1 plus f prime x, ये प्राइम लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लेना है आपने। इसी को थोड़ा सा मैंने आप सिंप्लीफाई यहाँ कर दिया नीचे, L is equal to a to b, ये फॉर्मूले जो है आप अपने पास नोट करना है। a to b 1 plus f प्राइम, तो 1 plus f प्राइम को क्या लिख सकते हैं? dy by dx एंड देन स्क्वायर। तो अब ये कहलाता है लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ओके, और इसी तरह से लेंथ का एक और फॉर्मूला है, उन्होंने कहा ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ क्या है? 1 प्लस डी एक्स और डी वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ये वाई की लिमिट है, जब आपको वाई की लिमिट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दें, जब एक्स की लिमिट है तो ये फॉर्मूला लगा दें। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा पहले, उसके बाद +1 करना है, देन अंडर रूट साइन लेना है। ये 3, 4, 5 क्या है? ये इक्वेशन नंबर दिया हुआ है बुक के हिसाब से, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 5। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बकायदा वो रेफरेंस भी देंगे कि यूज फॉर्मूला नंबर 4, यूज फॉर्मूला नंबर 5।
और नहीं लिखे तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर दो। दिस इज द लेंथ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। लेंथ ऑफ प्लेन कर्व का मतलब अभी समझा दिया आपको। कर्व का मतलब ये है कि इस कर्व को आप ये जो इस तरह ड्रॉ किया हुआ, इसकी लेंथ टोटल कैसे कितनी होगी। एरिया की बात नहीं हो रही है, ये एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, लो तो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले हम सिर्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर ये लेंथ कितनी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल जरा और से देखें कि एग्जाम्पल को कैसे प्रोसीड करें, यानी यूज करें फॉर्मूले को। लिखा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू, ये कुछ समझ आ रहा है कि ये x लिमिट किसकी दी हुई है, लिमिट किसकी है, x की है। x क्या है, 0 to 1 है, और y जो है इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपको क्या लगता है, फॉर्मूला नंबर 4 यूज करें या फॉर्मूला नंबर 5 यूज करें। सर 5 यूज करेंगे। कह रहे हैं 5 यूज करेंगे, 5 क्यों यूज करेंगे, कोई बताएं आप मनीष। सर y एक्सिस के लिए। देखें अभी मैंने समझाया था कि ये विद रिस्पेक्ट टू x है और ये विद रिस्पेक्ट टू y है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना x, ये x की लिमिट है और ये क्या है, ये y की लिमिट है। ये तो अंडरस्टूड है ना कि यहाँ dx होगा तो ये क्या होना चाहिए, x की लिमिट होनी चाहिए, यानी यहाँ x होना चाहिए। और ये dy अगर है तो यहाँ क्या होनी चाहिए, y की लिमिट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, और से देखें हमारे पास लिमिट किसकी है, x की है ना। तो हमें फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज करना चाहिए, नंबर 4, यानी पहला फॉर्मूला है ना, x की लिमिट दी हुई, हमें तो लिमिट अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन के ऊपर। एनीवे हमें फॉर्मूला नंबर 5 का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले फॉर्मूला तो आपने देख लिया, क्या फॉर्मूला था भाई, यहाँ दोबारा लिख लें। यहाँ लिखा x की लिमिट है a टू b, अंडर रूट साइन है और 1 प्लस आपने कहा डेरिवेटिव लेना है, तो आपने कहा डेरिवेटिव स्क्वायर और dx। दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो पहले डेरिवेटिव लेना होगा ऑफ कोर्स, dy बाई dx। चले डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव निकालना जरा क्या आ रहा है, क्या ये समझ आता है। हमने इस y को एज इट इज लिख दिया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो पावर रूल लगाया हमने। देखिए 3/2 ये कॉमन आ गया, 3/2 माइनस 1 दिया तो हाफ आ गया। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको आप चेक कर लो। पावर रूल लगाए आप, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई ओवरऑल किया तो ये रिजल्ट है। अब क्योंकि डेरिवेटिव का स्क्वायर भी चाहिए तो डेरिवेटिव का स्क्वायर कर लो। तो डेरिवेटिव स्क्वायर आपने किए, ये स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू 8, और ये हाफ जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की जो पावर है तो ओनली x आ जाएगा। तो dy बाई dx का स्क्वायर किसके बराबर है, 8x। तो आपने हर दफ़ा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एंड देन स्क्वायर करना है। उसके बाद देखेंगे ये 1 प्लस है और फिर अंडर रूट साइन लेंगे एंड देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट तो आपको दी हुई है 0 से 1। ये स्टेप प्लेन है, y आपको गिवन है, डिफरेंशिएट किया आपने और फिर इसका स्क्वायर किया। अब आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम 0 to 1। तो आपने लिमिट लिखी है 0 to 1, क्योंकि ये लिमिट है 0 to 1, ये दी हुई है 0 to 1। लिमिट a to b रखनी है तो आपने रख दी है 1 एज इट इज है, प्लस dy बाई dx। dy बाई dx कितना है आपके पास, 8x स्क्वायर, स्क्वायर भी कर लिया ना आपने, तो उसका स्क्वायर 1 प्लस 8x। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं ना। तो इंटीग्रेशन जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। हमने पावर रूल यूज़ कर लिया, पावर रूल यूज़ क्या किया हमने, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जी, किसी को अगर ये फॉर्मूला याद हो, ए एक्स प्लस बी पावर हाफ डी एक्स, तो क्या लिखना चाहिए, ए एक्स प्लस बी पावर क्या लिखें, हाफ प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लेकिन ये जो a है, a को भी डिवाइड करना होगा, तो ये a से नीचे मल्टीप्लाई करना।
एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, उस फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया। तो आप देख सकते हो 1 + 8x एज इट इज है, पावर आपने 3/2 और नीचे भी 3/2 ये रिवर्स करके लिख दिए, और ये जो 8 है इसको नीचे आपने मल्टीप्लाई भी किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, और लोअर लिमिट 0 है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 13/6। दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व। एनी क्वेश्चन? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से पता है इंटीग्रेशन जो है ना वो सारी आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो हमसे फॉर्मूला समझ रहे हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 1 + डेरिवेटिव का स्क्वायर, और उसमें सब्स्टिट्यूशन की है और लेंथ कैलकुलेट कर ली। ये आगे इंटीग्रेशन तो आएगी, ज़ाहिर सी बात है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हर टॉपिक के अंदर जो है इंटीग्रेशन आपको हैंडल करना आना चाहिए कि हाउ टू फिनिश इट। ओके, चलें आगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है, ये आपकी बुक का सवाल है। तो फाइंड द आर्क लेंथ, लेंथ भी बोलते हैं आर्क लेंथ भी, आर्क का मतलब कर्व है, जैसे कहते हैं। द y is equal to x by 3/2 from 1 to √2। फिगर देखें आपके सामने दी हुई है, कह रहे हैं ये फिगर है, और ये जो लेंथ है कर्व जो पैराबोलिक टाइप बन रहा है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कहते हैं यूजिंग फॉर्मूला नंबर 4 एंड यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5। अब ये फॉर्मूला 4 और 5 क्या चीज़ है, पीछे आ जाए हम। तो ये मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन में बकायदा रेफरेंस देते हैं। ये देखें, 4 फॉर्मूला नंबर 4 कह रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 5 कह रहे हैं। एग्जाम में तो ये नहीं कहेंगे इस तरह से, तो ऐसे पता हमने कहना है फाइंड द लेंथ। अब वो आपकी अपनी मर्जी है कि 4 को यूज़ करें 5 को, तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 4 यूज़ करना है या 5 यूज़ करना है। तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड to find out the length. In both the method you have the same answer, no problem at all। ठीक है, और यही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं। पहले दोनों मेथड से आप ट्राई करो, फॉर्मूला नंबर 5 एंड फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5। तो आपके पास फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। बार बार स्लाइड को मैं पीछे लेके नहीं जाऊंगा। यू हैव टू रिमेंबर, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1 + dy/dx², और अंडर रूट साइन और x की लिमिट है। अच्छा, अब आप देखें x की लिमिट और y की लिमिट पढ़ने का तरीका क्या है, कोई बताएगा इस कर्व में या इस पॉइंट के अंदर x की लिमिट क्या है? व्हाट इज x? पॉइंट से रीड करना 1 आना to 2। चाहिए। यस, x की लिमिट है 1 से 2, बिल्कुल सही कह रहे हैं, x की लिमिट है 1 से 2, और y की लिमिट पढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 से 2 अंडर रूट 2। बस ये थोड़ा सा अगर आपको रीडिंग आ जाए ग्राफ की तो आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हो। अब आप देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, y दिया हुआ, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, बहुत आसान है ना, 3/2 x 3/2 - 1 दैट इज पावर रूल, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए लिमिट अभी आपने बताया था ना, x की लिमिट 1 से 2 है, 1 से 2 रख दी है। 1 प्लस हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 9/4, और x हाफ है और यहाँ पावर 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ओनली x। नाउ यू हैव दिस वन। अब आपको ये बताना है कि ये सॉल्व कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व दिस। जी, ये इंटीग्रल आ गया ना, अब इंटीग्रल ये चैप्टर 7 शुरू हो गया, तो कैसे सॉल्व करें भाई, अभी तो बताया था आपको। जी, सर ये एक वाला लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं देखें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, 1 प्लस क्या लिखूं, 9/4, फिर यहाँ लिखूं x, फिर हाफ प्लस 1 लिखूं 3/2, फिर यहाँ लिखूं मैं 3/2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूं, ये जो a है ये a की वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख दें a यानी डिवाइड बाय, और यहाँ लिमिट लिख दें, क्या लिखें, 1 से 2। समझ आई कुछ? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई भी करना जरूरी है ना, तो सिंप्लीफाई करो जरा, क्या हो जाएगा, ये 2 4 8 है, 8 तो ऊपर चला जाएगा,
नीचे क्या आएगा, 9 3 से 27, और यहाँ लिखोगे तो हम सेम 1 + 9/4 x 3/2 और लिमिट है 1 से 2। तो अब तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू। अब देखिए मैंने तो लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब ये तो बाकी इंटीग्रेशन का वर्क है ना, तो ये तो हम सीख चुके हैं, ज़ाहिर लग तो रहा है कि हम सीख चुके हैं। चलिए तो क्या करें, 9/4 x की जगह क्या रखें हम, पहले 2 रखें, तो ये आपके पास आ गया 3/2, पावर सेम, और लोअर लिमिट है 1 + 9/4, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और इसकी पावर 3/2। आप कैलकुलेटर आप सिंप्लीफाई कर लो। समझ आ रहा है? तो ये जो मैंने यहाँ से किया है, ये क्या है, इंटीग्रेशन है ना, बगैर इंटीग्रेशन के, और ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी, यहाँ कोई पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं आना है, ना कोई रिडक्शन फॉर्मूला आएगा। ये सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। जितने भी क्वेश्चन है देखिएगा अच्छी तरह से, पार्शियल फ्रैक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, none of these will apply in any question, especially in chapter 6, only the basic integration. We should know how to finish the integration, how to apply the lower and upper limit. Okay, the basic integration. We should know how to finish the integration, how to apply the lower and upper limit. Okay, तो जब सिंप्लीफाई कंप्लीट कर लेंगे, कैलकुलेटर है आपके पास, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने डिस्प्ले कर दिया 2.09। इसको डेसिमल में आप कैलकुलेट कर लें, बजाय इसके कि फ्रैक्शन है। कोशिश करेंगे जितने भी आंसर हों डेसिमल में लिखें हम, कोई फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो, या इससे पहले भी जितनी भी कैलकुलेशन हमने इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू की है, जैसे न्यूटन मेथड अप्लाई किया था, उन सबको डेसिमल में लिखा है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल और 3 डेसिमल, तो 2 डेसिमल इज इनफ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा का कहा जाए तो आप ज़्यादा भी डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक, एनी क्वेश्चन? अब देखें, इसी को उन्होंने कहा है कि बी यानी फॉर्मूला नंबर 5, यानी बी पार्ट के फॉर्मूला नंबर 5 को यूज करना है। ये जरा क्वेश्चन याद ध्यान रखिएगा, y = x 3/2। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 5 है और इक्वेशन y = x/3/2 है। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले भी है। अब इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब देखिए यहाँ dy है और यहाँ y की लिमिट है, ये y की लिमिट है c/d। तो हम क्या करें, हमने x को इन टर्म ऑफ y लिखना है, तो बस ये टेक्निक थोड़ी सी आप सीख गए तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो देखें y = अगर y जो है वो x 3/2 है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x क्या होगा, व्हाट इज x? ऐसे बात, ये 3/2 है तो इसका 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं आप पावर में, तो यहाँ y = 2/3 आ जाना। तो स्टबल ट्रैप कर लीजिए, तो स्क्वायर कर लीजिए पहले और फिर क्यूब ले लीजिए, क्यूब रूट ले लें, तो आप x = तो ये y इन टर्म ऑफ x है, और ये क्या है, x इन टर्म ऑफ y। ठीक है, तो इसको अगर हम इन जनरली लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे y इन टर्म ऑफ x। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, x इन टर्म ऑफ y। ओके, तो आपने क्या करना है, जो y = x लिखा हुआ है तो आपने x = y बना देना है इसको, यानी x = g ऑफ y बना देना है। ये देखें ये बना हुआ है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन एक ही है, लेकिन x इन टर्म ऑफ y और y इन टर्म ऑफ x, बस ये एक डिफरेंस है। तो अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमारे पास dx और dy है, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो x = y 2/3 आ गया, तो अब डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट आसानी, वही पावर रूल लगाना है, 2/3 और y - 1/3, पावर रूल इसी तरह होगा ना भैया। आपकी तसल्ली के लिए dx और dy जी क्या करें,
2/3 y 2/3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। y यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो d। तो अब ये पावर रूल तो सबको ही मालूम है। ओके, अब ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला नंबर 5 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, 1 प्लस और डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस और ये डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो डेरिवेटिव का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और y माइनस 1/3 का स्क्वायर किया तो y माइनस 2/3। और लिमिट ये y है, ये y की लिमिट है 1 से 2 अंडर रूट 2। देखें ऊपर और से क्वेश्चन ये नजर आ रहा है, 1 से 2 अंडर रूट 2। ये किसकी है, y की लिमिट। और जो पहले हमने अप्लाई किया था 1 से 2 x की लिमिट थी, ये 1 से 2 अंडर रूट 2। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मतलब लेंथ तो सेम ही आ रहा है ना, कर्व में कोई तब्दीली थोड़ी हुई है, हम तो सिर्फ मैनिपुलेशन सीख रहे हैं। x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी x की लिमिट लगा रहे हैं, कभी y की लिमिट लगा रहे हैं। लेंथ में यानी कर्व में कोई चेंजिंग थोड़ी आएगी, कर्व तो सेम है, उसी कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए पहले विद रिस्पेक्ट टू x था, अब ये विद रिस्पेक्ट टू y है। जी कैसे सॉल्व होगा? अब ये इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो गई। हाउ टू फिनिश दिस इंटीग्रेशन? जी कोई आइडिया है? वही सर, पावर रूल। पावर रूल नहीं लगेगा, पावर रूल नहीं लगेगा, क्योंकि y अगर की पावर 1 होती ना फिर लग जाता है। y की पावर -2/3 है, तो यहाँ पावर रूल नहीं लगेगा। जी और कोई बताए? मोहतरमात यहाँ पे हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं, मतलब कोई नॉलेज है हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन? जल्दी से बताएं। कोई नॉलेज नहीं? अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखें काफ़ी लेंथी हो रहा है, यानी सिंप्लीफाई करके y-2/3 को इस तरह लिख दो, यानी प्लस कर दो, ये dy अपने पास एज इट इज रखो। अब तुम्हें एलसीएम भी लेना होगा, तो एलसीएम लो ज़रा। वैसे पता है स्क्वायर रूट में लेना है, तो स्क्वायर रूट में लो, क्या आएगा 9y2/3, यही होगा। और यहाँ लिखोगे 9y2/3, यहाँ लिख दोगे +4, ठीक हो गया। और यहाँ आप लिखोगे dy। अब देखिए फ्रैक्शन में है, इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे रूट से बाहर निकालें, तो रूट है 9 पे, 9 पे रूट निकालेंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा ना। और ये y2/3 है, यानी y2/3, इसकी पावर क्या है, हाफ है। देखो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 है, ये ऊपर आप लिखोगे तो -1/3 हो जाएगा। और बाकी आप लिखोगे 9y2/3 +4, यहाँ लिख दो 2y। ये सिंप्लीफिकेशन समझ आई? ये स्टेप बाय स्टेप आपने करना है कि पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया मैंने, डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर एलसीएम लिया, फिर रूट से बाहर निकाला, और फिर इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ आप देख लें कि क्या लगाना है, क्या फॉर्मूला है। जी कोई आइडिया यहाँ से? अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है -1/3, लेकिन अगर जो है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर दी जाए, तो इसको हम सपोज कर लें, बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्या करें, लेट टी बराबर है 9y2/3 +4। तो डेरिवेटिव क्या आएगा,
dt अपॉन dy निकालो जरा, 9 आ गया, यहाँ 2/3 आ गया, और y 2/3 -1 करोगे तो -1/3। तो आप देखें y -3 आ रहा है ना, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ रहा है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 3 9, 3 2 6 आ रहा है। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 1/6, यहाँ लिख दो dt, और क्या लिखोगे, y -1/3, यहाँ क्या लिखोगे, dy। तो देखो y -1/3 dy की ये वैल्यू आ गई 1/6 dt। ओके, तो आगे इसको सॉल्व करना है। आप इसे इक्वेशन 1 कह दो, ये सब्स्टिट्यूशन जो है वहाँ अप्लाई करनी है। तो अगर हम इसे एक और कलर हम ले लें ताकि मिक्सअप ना हो, इक्वेशन 1 implies that लेंथ इज इक्वल टू, अब ये 1/3 अपने पास है, 1/3। अच्छा, अब लिमिट भी हमारे पास है, वो हम आखिर में अप्लाई करेंगे। तो इसे हम क्या लिखें, इंटीग्रल। तो आप देखें, इस पूरी चीज़ की जगह मैं 1/3, और ये पूरा जो है ना, ये रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो t है, तो t पावर हाफ लिख दें, और उसके साथ 1/6 dt लिख दें। तो इसको हम सॉल्व करें जरा, तो 1/6 3 से 18 हो जाएगा, और यहाँ पे t पावर हाफ जो है ना वो सिंप्लीफाई कर दो, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी टी की वैल्यू को जब आप y में लिखेंगे तो y की लिमिट आपके पास सामने होगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 9 3 27, और ये t की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है वो हम पुट कर देंगे, क्या है, 9y 2/3 प्लस 4, और ये पावर क्या है 3/2 है। और लिमिट अब अप्लाई करेंगे, लिमिट तो हमारे पास वही है ना, 1, यहाँ लिखेंगे 2/2। थोड़ी देर के लिए इसको मिक्सअप ना हो, ये रेस करते हैं, ताकि बाद में आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसका आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। y की लिमिट ये 2/2 रखेंगे, y की लिमिट 1 रखेंगे, और बीच में माइनस साइन, एंड सिंप्लीफाई बाय कैलकुलेटर। तो जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, 2.08, जो पहले आया था, जो फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था, तो उसको इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, तो यही रिजल्ट आना है। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन वे ऑफ टेक्निक डिफरेंट है। तो पहले हमने y को x दिया हुआ था, तो x को इन टर्म ऑफ y बनाया, और फिर लिमिट, और फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से आपने सॉल्व किया है। जैसे बताइए, इंटीग्रेशन जो है वो डिपेंड करता है ना आपके फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन क्या है और उसकी क्या टेक्निक है। पहले वाली टेक्निक ज़्यादा आसान थी, ये थोड़ी सी मुश्किल है। ये जजमेंट आपको वहाँ एग्जाम में करनी होगी कि विद रिस्पेक्ट टू x करना आसान होगा या विद रिस्पेक्ट टू y करना आसान होगा। तो समटाइम विद रिस्पेक्ट टू x आसान हो जाता है, समटाइम विद रिस्पेक्ट टू y आसान हो जाता है। फॉर्मूला 4 और 5 दोनों का आपने इस्तेमाल किया, और दोनों से आंसर आपके पास सेम आ रहा है। देख लें कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके। तो ये इंटीग्रेशन, ये सारा प्रोसेस इंटीग्रेशन है। तो अब आगे इंटीग्रेशन ही है, पावर रूल है, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड, पावर रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस यही चलेगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और रिडक्शन फॉर्मूला, वो तो बड़ी बड़ी टेक्निक्स थी, टेबुलर बाई पार्ट वगैरह, उस तरह की नौबत नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ये चैप्टर 6 है, हमने तो सारा चैप्टर 7 पे सीखा है ना, तो चैप्टर 5 की चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी। चैप्टर 5 में बेसिक इंटीग्रेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर किसी ने चैप्टर 5 किया हो, यानी 5.5 किया हो, स्पेशली 5.2 किया हो, तो उसमें उन्होंने सिंपल इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को डेवलप किया है कि हाउ टू इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस टू, with the help of formula directly and the help of substitution method, and how to apply the lower and upper limit. Okay, any question here?
चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अब ये एक बुक की एग्जाम्पल है, तो उन्होंने कहा कि कैटेनरी है और उसकी लेंथ ऑफ केबल को फाइंड आउट करना है। पहले कैटेनरी की डेफिनेशन मैंने बताई भी है, तो बुक में इसकी फिगर को देख सकते हैं। कैटेनरी क्या होता है? कर्व होता है द शेप ऑफ द फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन है। A cable of the uniform density suspended between two support assume the shape of a catenary। इसकी शेप आप बुक में देखिएगा जरा, कुछ इस तरह की है। आपने ये कुछ रॉड्स होते हैं यहाँ पे, इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे तो ये जो शेप बन रही है ना, ये शेप और ये जो शेप बन रही है, ये एक्चुअली इस हाइपरबोलिक फंक्शन को इंडिकेट करती है। ओके, अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ याद हो, याद है किसी को? इसी तरह की थी, हाइपरबोलिक थी। इसका डोमेन जो है ना, ये 1 था, सॉरी 0 और 1 था ये, यानी सॉरी रेंज की बात करें तो रेंज क्या था, 1 से इन्फिनिटी था और डोमेन माइनस से प्लस इन्फिनिटी, तो कुछ इस शेप की हाइपरबोलिक शेप की थी। ठीक है, तो स्पेशली कॉस हाइपरबोलिक, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक का ग्राफ ये ड्रॉ किया, पीछे हमने हाइपरबोलिक में पढ़ा है। अब इस शेप को जरा देख लीजिएगा आप, ये इस तरह की शेप होती है, इसको कैटेनरी का कह रहे हैं। जैसे पता, अब ये जो कर्व बन रहा है तो ये बिटवीन रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं, इस तरह से आपने देखे होंगे। जिस तरह से आप देखते हैं वो झालर वगैरह इस तरह बनाते हैं ना, ये बिल्कुल सिमिलर कर्व्स होते हैं ये। ठीक है, इस तरह के कर्व को आपने देखा है प्रैक्टिकली। चलिए हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये बुक में देख लीजिएगा डेफिनेशन और फॉर्मूले वगैरह, फिगर और डेफिनेशन देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए फॉर्मूला तो यही है ना हमारे पास, आकलन जो है ए टू बी 1 प्लस एफ प्राइम। तो अब देखें ये दिया हुआ तो है आपको, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और ये एक्स की लिमिट दी हुई है, तो एक्स की लिमिट आप अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव का स्क्वायर और फिर 1 प्लस, और फॉर्मूला मैंने सामने लिख दी है। देखें वही तो किया हमने, फंक्शन ये दिया हुआ हमें, इसका डिफरेंशिएट किया आपने, तो टेन एज इट इज है, और साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है, और इसके एंगल को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो प्राइम आया है यानी डेरिवेटिव आया है, इसका स्क्वायर कर लिया आपने। तो और लिमिट देखें, ये -15 से +15, -15 से +15, 1 प्लस ये डेरिवेटिव आया साइन हाइपरबोलिक, इसका स्क्वायर कर लिया x/10 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया है ना, cos हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर किसके, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। भाई ये साइन को उधर लेके चले जाओ ना, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक की जगह क्या रख दूं मैं, cos हाइपरबोलिक रख दूं, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर लिमिट लगा देंगे।
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखें जरा। ये देखें, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी हम रिकॉल कर रहे थे ना इसी को, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये साइन को उधर लेके चले गए तो ये रिजल्ट आ गया। अब जरा और से देखें, दोबारा कंप्लीट किया मैंने ऐसे। ये पिछले स्लाइड में ये लिखा हुआ था ना, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक किसके बराबर है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो ओनली कॉस हाइपरबोलिक आ गया। अब इंटीग्रल कॉस क्या होता है? जैसे पता साइन होता है, तो आपने साइन लिख दिया। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 1/10 भी किया तो 10 ऊपर आ गया, और फिर यहाँ लिमिट लगा दी। तो लिमिट लगाएं जरा, एक्स की जगह 15 लिखा हो तो एक्स की जगह -15 लिखा है। इससे ओवरऑल सिंप्लीफाई किए, 20 साइन हाइपरबोलिक 3/2। अब ये साइन हाइपरबोलिक 3/2 कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। एनीवे जो सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? 42.586 दिन डेसिमल में लिखा हो। फिट आकलन जो है वो फिट है या मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी आपको गिवन हो आप वो उसकी यूनिट लिख दीजिए। ये ऑलरेडी सॉल्व है आपकी बुक में। ओके, बहरहाल आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन भी आसान थी। हाइपरबोलिक हमने स्टडी कर ली है, तो हमें सिंपल याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक कॉस होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक साइन होता है। एक एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ लिख दी है कि भाई अब अगर x -20 से 20 हो और ये फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे? तो पहले 10 था, यहाँ 15 दिया हुआ और x की लिमिट -20 से 20। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। ये कहते हैं assume hang cable has the shape of this, so how to find the length। फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ये आपके आसानी के लिए कि फंक्शन क्या है, यही फंक्शन है ना हमारा 15 cos हाइपरबोलिक x/15। ये इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। क्या होगा डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का स्क्वायर करना है आपको। तो cos का क्या होता है? साइन होता है। अगेन लेंगे आप एंगल का, तो ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिर्फ लिमिट चेंज की है बस। इज इट ओके? नाउ वी हैव 5 मिनट मोर। अब देखते हैं ये 6.4 में देखें कितने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, तो ओनली 6 क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना है। अगर आप गौर से देखें तो अभी बात हो रही थी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ कहीं लिखा है, लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन अब हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला नंबर 4 होगा या 5 होगा। जल्दी जल्दी बताएं सर। 4 जी। 4 सर। मैं इसे पूछ रहा हूँ कि फॉर्मूला 4 अप्लाई करना है 5 अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर्मूला नंबर 4 इज करेक्ट। लेकिन जब भी x की लिमिट दी हो ना फॉर्मूला नंबर 4, और जब y की लिमिट दी हुई हो तो फॉर्मूला 5। x की लिमिट है फॉर्मूला नंबर 4, x की लिमिट है फॉर्मूला 4, y की लिमिट है फॉर्मूला नंबर 5, y की लिमिट है फॉर्मूला नंबर 5। जब आपको x गिवन होता है तो dy/dx निकालना है। अगर आपको x इन टर्म ऑफ y दिया हुआ तो dx ओवर dy निकाल दें, आइदर dy/dx और dx ओवर dy। ओके, तो आप को एग्जाम में ये गिवन नहीं होगा फॉर्मूला नंबर 4 और 5 यूज करें। बस ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट है, बस उसको डिफरेंशिएट कर दें उसी रिस्पेक्ट से और लिमिट लगा दें और इंटीग्रेट कर दें। तो ये देखें 3-6 सवाल हैं और ज़्यादा सवाल भी नहीं है इसके। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, आप थॉमस फिनी उठा लें, उसमें भी सवाल 4-5 मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। अगर ये इनफ नहीं है आपके लिए, पहले इसी को तो करें फिनिश, इसी में पूरा दिन लग जाएगा हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन जैसे बात है वो आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना ये अपॉन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए y आपको दिया हुआ है, क्या करना है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यही है ना फॉर्मूला नंबर 4। तो अब इस फॉर्मूले को
हम यूज कैसे करें? जैसे पता मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो डी बाई डी एक्स निकालो जरा। ये देखो डी बाई डी एक्स कैसे निकाला हमने कैसे निकाला? कर लोगे? जल्दी बोलो। भाई डेरिवेटिव तो सीख लिया ना आपने, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा तो 1/16 हो जाएगा ना, यहाँ x4 आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा और ये x पावर -2 लिख दो। तो ये देखें अलग अलग है, बजाय इसके कि u अपन v लगाए ना, पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो अब यहाँ पावर रूल लगाओ, पावर रूल ज़्यादा बेहतर है ना। पावर रूल क्या होता है भाई? यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 3, n-1 हो गया, यहाँ लिखोगे 1/2, ये पावर रूल लग गया x पावर -3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। जी क्या मिस्टेक हो रही है, कोई बताएगा? सर x³ जाहिर सी बात है यहाँ x लगाना था मुझे, मैंने गलती से y लिख दी। यहाँ क्या लिखेंगे? अब सिंप्लीफाई कर लो जरा, 1/4 x³ आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखो -x पावर -3। देखो यहाँ यही तो लिखा है मैंने, समझ आई? ये स्टेप करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हो ना। अब डेरिवेटिव भी मैं सिखाऊं? डेरिवेटिव तो आप सीख चुके हैं ना, आना चाहिए। डेरिवेटिव है, बेसिक इंटीग्रेशन है। ओके हमारा पर्पस लेंथ है, ठीक है। ओके डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करना है? फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो मैंने वो कर दिया। देखो लिखा हुआ है ना, मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देखो। 1 ये 1 है, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव में ये डेरिवेटिव है, इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर किया तो ये प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे। जैसे पता है ये a है और ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? फॉर्मूले में रखना है। तो देखें फॉर्म हम सिंप्लीफाई और कर लें, ये देखें 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा, और फिर दोबारा इसको स्क्वायर में लिख दिए, यानी दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। पहले ब्रेक किया था 1 को ऐड करने के बाद, और फिर स्क्वायर में लिखने के क्या फायदा होगा? ताकि जब हम इंटीग्रेट करें ना, ये स्क्वायर रूट से जान छोड़ जाए, स्क्वायर रूट और 2 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देख L इज इक्वल टू हमने क्या किया 1 प्लस एफ प्राइम एक्स स्क्वायर, तो इस पूरी चीज की वैल्यू ये आई थी, इसको हमने रूट के अंदर रख दिए, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं सिंपल पावर रूल लग जाएगी। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट भी करती है, लेकिन तुम्हें तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। क्या करोगे बोलो? तुम लिखोगे 1/4, यहाँ लिखोगे x4/4, ये n+1 लगाया हुआ है, प्लस x पावर -3 + 1 -2, यहाँ लिखोगे -2, n+1 लगाया। अब यहाँ लिमिट लगाओगे, ये लिमिट। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले 3 रखोगे, फिर 2 रखोगे, और फिर तो ऐसे पता ये मैंने क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और अभी मैंने मना किया था फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। उसका डेसिमल क्या होगा? आप एग्जाम में जरा ख्याल रखना है इस बात का। 4.13 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने डेरिवेटिव निकाला है, 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर किया, फॉर्मूले में पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट में n+1 फॉर्मूला, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि n+1 फॉर्मूला ही यूज करेंगे, और या तो बेसिक या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस इससे ज्यादा नहीं होगा इसमें चैप्टर 6 के अंदर। ठीक है, नो नीड टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और रिडक्शन फार्मूला, और भी बहुत सारे मेथड हमने सीखे।
चलिए ये पैरामीट्रिक लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक अलग होता है, ये फॉर्मूला इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मेरा ख्याल है टाइम तो और हो गया। ठीक है, तो पैरामीट्रिक लेंथ भी होती है। अभी तक तो हमने कार्टेशियन लेंथ यानी वाई और एक्स में बात की है। अब अगर क्वेश्चन जो है टी फॉर्म में दिया हो तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लेंथ का फॉर्मूला ये कहलाता है लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। तो dx ओवर dt स्क्वायर dy बाय dt स्क्वायर, फॉर्मूला वही है लेकिन डेरिवेटिव दो दफा आपने लेना है क्योंकि दो कर्व आपको गिवन है। दो कर्व से क्या मतलब है, यानी इसके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे ये देखिए सामने लिखा ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर डिफाइंड बाय पैरामेट्रिकली। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है, यानी x इन टर्म ऑफ t दिया हुआ है और y इन टर्म ऑफ t दिया हुआ है। इसको जरा क्विकली देख लें, x इन टर्म ऑफ t है, y इन टर्म ऑफ t, और ये t की लिमिट है, तो ये पैरामेट्रिक लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे और ये इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला। तो आपने डेरिवेटिव निकालना है, स्क्वायर करना है, फिर डेरिवेटिव निकालना है, फिर स्क्वायर करना है। ये 1 प्लस नहीं, वहाँ हमारे 1 प्लस था। देखना क्विकली, ये फॉर्मूला है, लिमिट दी हुई ना 0 से 2 पाई, आपने लिख ली है 0 से 2 पाई, यहाँ डी टी है तो लोगों को डिफरेंशिएट करा जरा। dx और dt क्या आ जाएगा, माइनस आर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का होता है कॉस, आर तो एज इट इज आर कांस्टेंट है। अब दोनों का स्क्वायर किया आपने, जब स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया और सिंपल आर स्क्वायर बन गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप देखिए मैंने फॉर्मूले में, यानी इस पूरी चीज़ को फॉर्मूले में रख दिया, डेरिवेटिव स्क्वायर। तो अब ये आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, जैसे बताइए कांस्टेंट है ना, तो इसको तो आप वैसे भी 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर बाहर आ गया। इंटीग्रल समझ आ रहा है या नहीं, यानी हुआ क्या है 0 से 2 पाई, और ये जो 2 है ये रूट से कैंसिल हो गया, वैसे भी ये आर बाहर आया, और आपको क्या है यहाँ डी टी बचा है सिर्फ, तो आर एज इट इज, अब यहाँ टी बच गया ना, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो टी की वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस, तो क्या बना, ये फॉर्मूला, ये आंसर आ गया लेंथ। तो वो स्टेप आप एक एक स्टेप उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। क्वेश्चन और भी है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। डेरिवेटिव निकाला, देखें डेरिवेटिव है और फिर पुट किए और आंसर निकाल दिया। anyway, यहाँ पे हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। आपकी दूसरी क्लास भी है 37। चला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज एक्स और वाई यानी फॉर्मूला 4 और 5 को कैसे यूज करना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 6.4 है, ओके।